हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको एक पैरट की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम था हिमसुका। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमसुका द पैरट। इन द सिटी ऑफ अवध देयर वॉज वंस अ किंग हु हैड 3 sons. His sons were all well educated, they were intelligent and clever. एक बार की बात है, अवध नगरी में एक राजा रहते थे। उनके 3 बेटे थे, तीनों बहुत ही इंटेलिजेंट और क्लेवर थे। One day the king called his sons to him in order to test them. He wanted to find out what they thought about punishing people who had done something wrong. अब उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, तीनों बेटों को। वो जानना चाहते थे कि उनकी क्या राय है उन लोगों के बारे में जो गलत करते हैं और उन्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। Suppose, he said, I entrust my honor and my life to a man, but he proves faithless. What punishment should be given to him? राजा अपने बेटों से कहता है, सपोज मान लो अगर मैं किसी पे भरोसा करूं और वो मेरा भरोसा तोड़ दे तो ऐसे इंसान को क्या सजा देनी चाहिए? The eldest son said, such a man should be beheaded at once. The second son said, I quite agree. Such a man should be put to death. No mercy should be shown to him. अब बड़े बेटे ने कहा कि ऐसे आदमी का तो सर अलग कर देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। सेकंड सन ने कहा, हाँ मैं भी बड़े भैया की बात से एग्री करता हूँ, ऐसे इंसान को तो मार देना चाहिए। The third son was silent. Well, my boy, the king said to him, tell me what you think. Sir, said the prince, it is true that death is the punishment for such crime. But before the man is put to death, it should be proved very clearly that he is really guilty. अब जो तीसरा बेटा था वो चुप था, तो राजा ने अपने तीसरे बेटे से पूछा कि तुम भी अपनी राय बताओ। तो तीसरे बेटे ने कहा कि हाँ, सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन पहले ये प्रूफ होना चाहिए कि वो इंसान गिल्टी है भी कि नहीं। Do you think, replied the king, that a man who was not guilty would be put to death? Oh yes, replied the prince, it could happen. I shall tell you a story as an example. अब इसके रिप्लाई में प्रिंस ने कहा कि मैं आपको समझा सकता हूँ एक स्टोरी के थ्रू। The young prince then told the following story. The king of Vidarbha once had a wonderful parrot. The parrot was named Himsukha, and he lived in the palace as a pet. Himsukha was very clever. He could talk and he knew many languages. He was also very wise, and the king was often asked him for advice on important matters. अब राजकुमार स्टोरी सुनाता है। वो कहता है, एक बार विदर्भ राज्य में एक राजा थे। उनके पास एक तोता था। उस तोता का नाम था हिमसुका। वो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता था और वो बहुत बुद्धिमान था। इस वजह से राजा उससे बहुत सारे मैटर्स में हेल्प लिया करते थे, एडवाइस लिया करते थे। हिमसुका वॉज नॉट केप्ट इन अ केज. ही वॉज फ्री टू मूव अबाउट एज ही लाइक्ड. वन मॉर्निंग ही फ्लू आउट ऑफ द पैलेस एंड वेंट टू द जंगल. देयर ही हैपन टू मीट हिज फादर. अब हिमसुका जो था वो पिंजरे में नहीं रहता था, वो फ्रीली इधर उधर महल में घूमते रहता था। एक बार वो महल से बाहर चला गया और जंगल में पहुंच गया। वहाँ उड़ते उड़ते वो किससे मिला? अपने फादर से मिला। आई एम सो ग्लैड टू सी यू माई सन, सेड हिमसुका's फादर, एंड योर मदर वुड लाइक टू सी यू टू. वोंट यू कम एंड स्पेंड अ फ्यू डेज विद अस एट होम. अब उसके पापा ने कहा कि मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुआ और तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। चलो, तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे? आई शैल बी वेरी ग्लैड टू कम होम, आंसर्ड हिमसुका. But first I must get permission from the king. Himsuka flew back to the palace and asked the king to allow him to go to and visit his parents. At first the king was not willing to let him go. He was very fond of Himsuka and could not bear to be parted from him. But at last he agreed to let him go. You may go and spend a few days with your parents, said the king, but come back as soon as possible. Oh yes, said Himsuka,
I shall be back in 15 days. अब हिमसुका ने अपने फादर से कहा कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मुझे राजा की परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो उड़ के वापस महल में गया राजा के पास और उससे परमिशन ली। राजा पहले तो नहीं चाहता था कि हिमसुका उसे छोड़ के कहीं भी जाए, लेकिन हिमसुका के रिक्वेस्ट करने पे वो मान गया और राजा ने हिमसुका से कहा कि तुम जल्दी वापस आ जाना। तो हिमसुका ने कहा कि ठीक है, मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। हिमसुका then went to his father and away they both flew to their home. Himsuka's mother was very happy to see her beloved son after so many years. Himsuka stayed with his parents for a fortnight and then said to them, "My beloved parent, very happy time with you, but now I have to go. The king is expecting me." अब हिमसुका अपने फादर के साथ घर पहुंच गया। उसकी माँ उसे देख के बहुत खुश हुई और इस तरह से हिमसुका ने अपनी फैमिली के साथ दिन स्पेंड किए। लेकिन अब उसके जाने का टाइम हो गया था, तो उसने अपने पेरेंट्स से इजाज़त ली कि अब मुझे आप जाने दो, राजा मेरा वेट कर रहा होगा। The father and mother bird were very sorry that Himsuka had to leave so soon, but they had to let him go as he had promised to return the king within 15 days. अब उसके पेरेंट्स थोड़ा दुखी तो हुए, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि हिमसुका ने राजा से प्रॉमिस किया है कि वो 15 दिन में वापस आएगा, इसलिए वो अपने बेटे को जाने देते हैं। We would like to give you something to take to the king as a present, said Himsuka's father, but we do not know what we give you. अब जाने से पहले उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम हमारी तरफ से राजा के लिए कुछ प्रेजेंट लेके जाओ, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या दें। The father and mother parrot tried hard to think of a suitable present. At last the father parrot said, "Ah, I know the best gift for the king. There is a tree on a mountain far away. That tree bears the fruit of immortality. The person who eats the fruit will not die. He will always remain young. I shall go and get one of those fruit and you can गिव इट टू द किंग। अब वो बहुत सोच रहे होते हैं कि हम क्या प्रेजेंट दें। इतने में जो पैरट होता है उसका फादर, हिमसुका के फादर बोलते हैं कि मुझे याद आ गया, एक पेड़ है जिसमें एक फल उगता है, उसको खाने वाला हमेशा अमर हो जाता है और यंग हो जाता है, तो तुम्हें राजा को एक ऐसा ही फल गिफ्ट करना चाहिए। The father parrot flew away and after some time came back with the magic fruit which was golden in color. He gave the fruit to Himsuka to take to the king. अब फादर पैरट जाता है उड़ के और वो फल लेकर आता है और ला करके किसे दे देता है, हिमसुका को दे देता है। It was evening when Himsuka set out for the king's palace with the fruit in his beak. Soon the sun set and there was darkness all around. Himsuka decided to spend the night on a tree, but first he had to find a safe place for his precious gift. अब जब हिमसुका पैलेस की तरफ वापस जा रहा होता है तो दिन ढल जाता है, रात होने लगती है, तो हिमसुका सोचता है कि मैं यहीं कहीं किसी पेड़ पर रेस्ट कर लेता हूँ, मैं कल सुबह चला जाऊँगा महल की तरफ। लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि मुझे इस फल को छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। तो वो एक पेड़ के ट्रंक में उसे एक होल नज़र आता है, उसके अंदर वो उस फल को रख देता है। That hole, however, was the home of a poisonous snake. When the snake came back, he saw the shining fruit and wanted to see if it was something he could eat. So he took just a little bite. He did not like the taste, so he left it alone, but the fruit became poisonous when the snake bit it. अब जिस होल में वो उस फ्रूट को रखता है वो एक पॉइजनस स्नेक का था। वो स्नेक वापस आता है, वो देखता है अरे यहाँ पे तो एक फ्रूट पड़ा हुआ है, वो उस फ्रूट की एक बाइट लेता है, लेकिन उसको वो फ्रूट पसंद नहीं आता और उसको एज इट इज़ छोड़ देता है। लेकिन जब वो उस फ्रूट को बाइट करता है तो उसमें वो अपना एक जहर छोड़ देता है। The next morning Himsuka picked up the fruit and went on. He reached the king's palace and presented the fruit of immortality to him. The king was so pleased with the magic fruit that he decided to hold a darbar before he ate it.
His minister and members of the royal family were there. The king took up the fruit and was about to eat it. अब अगली मॉर्निंग हिमसुका उस फल को लेकर राजा के पास जाता है और उसे दे देता है, लेकिन राजा उसे खाने से पहले सोचता है कि मैं एक बहुत बड़ा दरबार बुलाऊंगा और फिर इस फ्रूट को खाऊंगा. Wait, your majesty, said the chief minister. Before you eat this fruit, it would be wise to try it on some animal. If the animal come to no harm, then you may eat it. अब उसके एक चीफ मिनिस्टर उसे रोक देते हैं. वो कहते हैं इसे खाने से पहले आप क्यों ना इसे किसी एनिमल पर ट्राई करो. अगर वो इसे खाकर उसे कोई हार्म नहीं होता तो इसका मतलब वो फ्रूट आपके लिए सेफ है, आप उसे खा सकते हो. That's an excellent idea, said the king. He cut a piece of fruit and threw it to a crow. अब चीफ मिनिस्टर के आइडिया से राजा बहुत खुश होता है. बोलते हैं हाँ ये तो अच्छा आइडिया है. तो वो क्या करता है, उस फ्रूट का एक पीस कट करके एक क्रो को खाने को देता है. द क्रो एट इट एंड एट वंस डाइड. अब क्रो उस फ्रूट को खा के वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाता है. योर माजेस्टी, सेड द चीफ मिनिस्टर, you have had a narrow escape. The fruit is poisonous. It is not the fruit to immortality. Now we know that Himsukha wanted to poison you with this fruit. उसका चीफ मिनिस्टर कहता है कि आप तो बाल बाल बच गए, इस फ्रूट में तो जहर था, यानी कि हिमसुका आपको मारना चाहता था. The king was very angry. He pulled out his sword and killed Himsuka on the spot. He then ordered that the poisonous fruit should be taken outside the city and buried in a deep hole. अब राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा ऑन द स्पॉट ही हिमसुका को वहाँ पे मार देता है और उस फ्रूट को ले जाकर कहीं दूर ज़मीन में गाड़ देने को बोल देता है. द फ्रूट वॉज बरीड. सून इट्स सीड बिगिन टू ग्रो. It grew up into a tree that bore lovely golden fruits. अब राजा ने जो फ्रूट को ज़मीन में गाड़ा था उसमें से सीड निकला, सीड में से प्लांट निकला और वो धीरे धीरे ग्रो होके एक ट्री बन गया और ट्री में बहुत सारे फ्रूट्स भी लग गए. Those fruits are poisonous, said the king. When he heard about the tree, they are the fruit of death. The king then ordered his men to put a fence round the tree. He also told them to guard the tree so that no one could eat the poisonous fruit. जैसे ही राजा को उस फ्रूट के बारे में पता चला, उन्होंने उस फ्रूट को पॉइजनस फ्रूट घोषित कर दिया और अपने सिपाहियों को कहा कि उस पेड़ के चारों एक बाड़ बना दे, एक फेंस बना दे, ताकि उसके पार कोई ना जा सके. News of the fruit of death spread all over the city. The people were afraid to go even too near the tree. अब उस फ्रूट की, पॉइजनस फ्रूट की खबर पूरे शहर में फैल गई. जो लोग थे वो उस पेड़ के पास जाने से भी डरने लगे. Now there lived an old man and his wife in the city. They were very poor and lived all alone. They lived on charity but were too old to go out to beg. They often went without food and felt that life had become a burden. अब उसी शहर में एक ओल्ड मैन रहता था अपनी वाइफ के साथ. वो इतने गरीब थे कि उनके पास बहुत दिनों तक खाने को कुछ भी नहीं रहता था और वो इतने वीक भी थे कि वो बाहर जाकर भीख भी नहीं मांग सकते थे. तो उनको उनकी लाइफ एक बोझ लगने लगी. सो दे डिसाइडेड टू किल देमसेल्फ. द बेस्ट वे टू डाई दे थॉट वुड बी टू ईट द फ्रूट ऑफ डेथ. अब उन्होंने सोचा कि हम अपनी लाइफ ख़त्म कर देते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम उस पॉइजनस फ्रूट को खा के अपनी लाइफ का एंड कर देते हैं. वन नाइट द ओल्ड मैन वेंट टू द ट्री एंड क्रेप्ट थ्रू द फेंस विदाउट द गार्ड सीइंग हिम. ही पिक्ड 2 fruits of the tree and took them home. The 2 ate a fruit each and went to sleep, hoping that they would never wake up. अब एक रात ओल्ड मैन ने सोचा कि मैं उस ट्री के पास जाकर फल ले लूँगा जब गार्ड मेरी तरफ नहीं देख रहे होंगे. तो उसने ऐसा ही किया. वो चुपके से गया और उस पेड़ से 2 फल तोड़ लाया. एक उसने अपनी वाइफ को दिया और एक खुद खा लिया, ये सोचकर कि अब हम सुबह नहीं उठेंगे.
Imagine their surprise when they woke up the next morning. They were alive and they had become young. They were strong and healthy. The king heard of this miracle and went to see the couple. He was astonished to find that the old man and his wife had become young. He realized that the fruit Himsuka had brought to him really was the fruit of immortality. Now he greatly repented his hasty act of killing his favorite pet. अब वो दोनों फ्रूट खा के सो गए, लेकिन सोचो अगले दिन क्या हुआ। अगले दिन वो दोनों उठे और एक दूसरे को देख के सरप्राइज थे कि हम जिंदा हैं और हम अब बूढ़े भी नहीं रहे, हम अब यंग हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। ये खबर सुनकर किंग भी उन्हें देखने के लिए आया और देखा सच में जो बूढ़े आदमी था वो जवान हो गया था। अब राजा को ये देखकर अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि हिमसुका तो उसके लिए अमर होने का ही फ्रूट लाया था। उसने बिना जाने अपने फेवरेट पेट को मार दिया। That's why, continued the prince, I say that an accused person should be punished only after a thorough inquiry to find out if he is really guilty. अब स्टोरी को एंड करते हुए राजकुमार ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी इंसान को पनिश करने से पहले पूरी इंक्वायरी की जानी चाहिए कि वो गिल्टी है भी कि नहीं। द किंग वॉज सो प्लीज्ड विद हिज थर्ड सन दैट ही चूजेज हिम टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ अवध। अब जो राजा था वो अपने थर्ड बेटे की बात सुनकर इतना खुश हुआ कि उसने उसे अवध का राजा घोषित कर दिया। तो बच्चों, देखा आपने और समझा भी होगा कि हमें बिना जाने बिना सोचे समझे किसी को भी पनिश नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।